आज लार्जर बेंच नहीं बनना था क्योंकि कानून के मुताबिक तो अब शायद ये तीन रुकनी बेंच इस पे नहीं है, तो आज लार्जर बेंच ने समाअत नहीं की, क्या वजूहत थी? देखिए, मुदस्सिर रसूली तौर पर आज लार्जर बेंच ने ही समाअत करनी थी क्योंकि ऑर्डर इन फील्ड था, जो नया लॉ है वो इन फील्ड है। लेकिन गुज़श्ता समाअत पर अदालत को क्योंकि कोर्ट वाज टेकन बाय सरप्राइज़, जब अचानक से ये कानून उनके सामने पेश किया गया था तो उस वक्त उन्हें समझ नहीं आई थी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने पढ़ा हुआ भी नहीं था, उन्हें पता नहीं था इस लॉ का। अब जब बाद में उन्होंने पढ़ा तो गुज़श्ता ऑर्डर में ये लिख दिया गया था कि आइंदा समाअत पर इस हवाले से दलाइल होंगे। अब जब कोर्ट ने इस ऑर्डर को, लॉ को पढ़ लिया तो रियलाइज़ हो गया कि लार्जर बेंच के अलावा चारा नहीं है। साथ ही साथ इस लॉ को चैलेंज भी कर दिया गया था 3 दरख्वास्त गुजारों की जानिब से, तो इसलिए फिर अदालत ने आज उनको भी साथ ही फिक्स कर दिया और उनके ऊपर भी समाअत की। अली जफ़र जो इन दरखास्तों में वकील नहीं थे, जो कानून चैलेंज किया गया था उसमें, लेकिन वो बतौर तहरीक इंसाफ के वकील इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में वो फरीक थे और वो वहाँ मौजूद थे। उनसे अदालत ने अपनी राय ली थी, जिस राय को ही अपना लिया गया बाद में दरख्वास्त गुजार जो पहले थे उनके वकील की जानिब से, और कहा गया कि जो अली जफ़र ने कहा है कि यह खिलाफ आईन है, अपील का हक़ इस अंदाज में नहीं दिया जा सकता जिस अंदाज में दिया गया है इस कानून में, इसलिए इसको कलअदम करार दिया जाए। यहाँ तक ही मामला रहा। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब आइंदा हफ्ते जो अदालत बेंच बनाएगी वो इन दोनों मुकदमात को इकट्ठे सुनेगा, इसलिए अदालत ने वफाकी हुकूमत को और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मामलत के लिए नोटिस जारी कर दिए और हुकूमत से कहा है कि इस कानून साजी की आईनी हैसियत के हवाले से आइंदा मंगल तक अपना जवाब जमा कराए। अहम बात मुदस्सिर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है उसको हम जल्दी निपटाना चाहते हैं, इसलिए आइंदा हफ्ते से ऐन मुमकिन है कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो। इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल भी उठाया इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कि देखना यह है कि 14 मई को क्योंकि अब गुजर चुकी है, क्लॉक रिवर्स नहीं हो सकता, इसलिए देखने वाला सवाल सिर्फ ये कि क्या 90 दिन से ज़्यादा आइन में तौसीक़ की गुंजाइश मौजूद है इंतखाबात में, अगर है तो वो किन हालात में है और अगर नहीं है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ये वो सवालात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जिसका हम जायज़ा भी लेंगे और जो फ्रीकैन के वकला है उनसे इनके ऊपर मुआवनत भी तलब करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि साथ ही माजी में जो इंतखाबात आगे होते रहे हैं, खासकर जो 2008 का इलेक्शन था बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से जो आगे हुआ था, चीफ जस्टिस ने कहा उस प्रेसिडेंट को भी हम देखेंगे कि वो क्या हालात थे और क्या आज के हालात उससे मुताबिकत रखते हैं या नहीं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो JUI की जानिब से खासकर जो PDM का धरना था जिसको JUI लीड कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उसका भी जिक्र किया और कहा कि हम तो अपना आईनी और कानूनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और हक का काम कर रहे हैं। हुकूमत ने हमारे दरवाजे के बाहर एहतजाज किया और एहतजाज करके क्या जो निज़ाम इंसाफ था और इंसाफ की फराहमी थी उसमें रुकावट डालने की कोशिश की गई थी, और हक के काम में जो भी रुकावट डालता है फिर उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। इस बात के बाद चीफ जस्टिस ने कहा इस मामले को यहीं छोड़ दें, इसके ऊपर हम मजीद बात नहीं करेंगे। अब अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि वो अदालत की मुआवनत करें अंडर ऑर्डर 27A और हुकूमत इस हवाले से अब अपना जवाब जमा कराएगी आइंदा समाअत पर। इम्कान यही है कि अब जो लार्जर बेंच चीफ जस्टिस तश्कील देंगे, जो 5 रुकनी बेंच इस मामले के ऊपर समाअत करेगा। और एक गलती भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट आउट की इस कानून में अपील के हक के हवाले से, वो उन्होंने कहा कि इस पर अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि यह गलती कानून में क्यों की गई है, इस हुक्म क्यों छोड़ा गया है और इस हवाले से हुकूमत के क्या इरादे हैं। तो ये वो खुलासा है आज पूरी समाअत का जो आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।